हम अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज की सुंदर बेला में मैं आप सभी को बधाई देते हुए प्रभु से आशीष चाहती हूँ कि हम सभी अपने देश की मान मर्यादा को कायम रखें और इसके गौरव तथा प्रतिष्ठा को बनाए रखने में अपना पूर्ण योगदान दें। आइए हम अपने देश व देशवासियों के सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना करें। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पवित्र बाइबल से पाठ। मैं तेरे आदेशों का पालन करता हूँ, तू कभी मेरा परित्याग न कर। तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। मैं सारे हृदय से तुझे खोजता रहा, मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने न दे। मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। प्रभु, तू धन्य है, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। मेरा कंठ तेरे सब नियमों का बखान करता रहा। धन संपत्ति की अपेक्षा मुझे तेरे आदेशों के पालन से अधिक आनंद मिला। मैं तेरी विधियों का मनन करूंगा, मैं तेरे मार्गों का ध्यान रखूंगा। तेरी संहिता मुझे अपार आनंद प्रदान करती है। मैं तेरी शिक्षा कभी नहीं भुलाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। हे परमपिता ईश्वर, इस कोविड-19 महामारी काल में संघर्ष कर रहे उन व्यक्तियों के लिए हम निवेदन करते हैं जो गांव, नगर, देश में रहते हैं, जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं। सभी मजदूरों एवं कारीगरों के लिए जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ताकि ये सभी हर एक कठिनाई, असफलताओं और बीमारियों का सामना दृढ़ता पूर्वक करें। इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। पिता परमेश्वर, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम संसार के सभी गरीब, बीमार, दीन दुखी और लाचार बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी कृपा दृष्टि सदा उन पर बनी रहे। अपने अनुग्रह से इन्हें भर दीजिए, ताकि वे आपके नाम की महिमा कर सके। इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आप राष्ट्र के समस्त टीचर्स, वैज्ञानिक, लेखक, डॉक्टर्स, फादर्स, सिस्टर्स, छात्र छात्राओं एवं समस्त देशवासियों को शांति एवं न्याय के पथ पर अग्रसरित करिए। उन्हें अनुग्रहित करिए कि एक दूसरे से ऐसा प्रेम करें जैसा आप हमसे प्रेम करते हैं। इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम राष्ट्र के सभी नेताओं, विशेषकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उन सभी लोगों को जो इनके अधीन कार्य कर रहे हैं, उन्हें न्याय और शांति के पथ पर चलाएं। उन सभी लोगों के लिए जो मन, शरीर और आत्मा से पीड़ित हैं, उन्हें आशा और साहस प्रदान कीजिए। इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं।
26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व है। भारत की आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र और गणतंत्र हुआ। कहते हैं, शहीदों का सपना जब सच हुआ, शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलामी दे उन वीरों को, आओ सलामी दे उन वीरों को, जिनके कारण भारत गणतंत्र हुआ, जिनके कारण भारत गणतंत्र हुआ। हमारा भारत देश एक प्रभुता संपन्न स्वतंत्र गणराज्य है और इसकी प्रशासन राजतंत्र और गणतंत्र के भावना पर आधारित है। इसलिए इसकी रक्षा और सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कठिनाई से प्राप्त इस स्वतंत्रता और गणतंत्रता को हमें बनाए रखना है। स्वतंत्रता के बाद जो इतिहास और जो नया संविधान, जिसे लिखित संविधान कहते हैं, जो हमें मिला, वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र माना जाता है। कहते हैं, सलामी है उन वीरों को, सम्मान है उन वीरों को, जिनके कारण यह दिन आता है, जिनके कारण यह दिन आता है। वो माँ खुश नसीब होती हैं, वो माँ खुश नसीब होती हैं, बलिदान जिनके बच्चों का देश के काम आता है, देश के काम आता है। राष्ट्रीय पर्व मनाने का उद्देश्य एकता और अखंडता के भाव को उजागर करना ही नहीं, बल्कि उसकी मानवता, स्वाधीनता, गणतंत्रता और उसके प्रसन्नता को भी भूलना नहीं है। उससे बड़ी कोई भी चीज नहीं है। अंत में बस मैं यही कहना चाहती हूँ, विकसित होता राष्ट्र हमारा, विकसित होता राष्ट्र हमारा, रंग लाई कुर्बानी है, रंग लाई कुर्बानी है। गर्व से अपना परिचय देना, गर्व से अपना परिचय देना। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, जय भारत।
3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। इसके बाद मैं उन वीर जवानों, शहीदों, बलिदानियों, क्रांतिकारियों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सत सत नमन करती हूँ। हिंद की सरजमी जननी शेरों की है, शेर पैदा हुए सर कटा कर गए। हिंद की सरजमी जननी शेरों की है, शेर पैदा हुए सर कटा कर गए। जंग की ज्वाला में जान दे करके वो जंग जौहर जवानी दिखा कर गए। शेर के आगे गीदड़ की औकात क्या, शेर के आगे गीदड़ की औकात क्या, जालिमों से रियासत बचा कर गए। अपना भारत तो क्या, सरजमी लंदन में भी जय भारत इनकलाब पूजा कर गए, जय भारत इनकलाब पूजा कर गए। इसके बाद मैं उन तीनों जल, थल एवं नभ के सेनाओं को सतत प्रणाम करती हूँ, जो आज भी राष्ट्र सुरक्षा में सर्वाधिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई। उनकी शहादत का कर्ज देश पर उधार है। आप और हम इसलिए खुशहाल हैं क्योंकि सीमा पर सैनिक शहादत को तैयार हैं, क्योंकि सीमा पर सैनिक शहादत को तैयार हैं। इसके बाद में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के संकट काल में भी मानवता को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपनी जान को हथेली पर लेकर कार्य करने वाले विश्व के समस्त मेडिकल स्टाफों, चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों, विश्व के समस्त सफल असफल वैज्ञानिक समूहों, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कार्य किया है या कर रहे हैं, उन सभी को श्रद्धा पूर्वक शीश नवाकर नमन करती हूँ। मेरे प्रिय साथियों, मैं प्रतीक्षा सिंह, क्लास 12 इस 72वें गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी का ध्यान अपने राष्ट्रध्वज तिरंगे की ओर आकृष्ट कराना चाह रही हूँ। जैसा कि हम सभी को मालूम है, हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा केसरिया, सफेद व हरे रंग की समान आयताकार पट्टियों से मिलकर बना हुआ है। केसरिया रंग त्याग व निस्वार्थता का प्रतीक है, सफेद रंग प्रकाश तथा सत्य के पथ का प्रतीक है, हरा जिन पर हमारा सभी जीवन संबंध आश्रित है, हरे पेड़ पौधों का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है, चक्र गति का प्रतीक है। मेरे प्रिय साथियों, लेकिन क्या इस तिरंगे के द्वारा किए जा रहे संकेतों पर हमारा कार्य व्यवहार खरा उतर पाता है? क्या हम त्याग व निस्वार्थ भाव से कार्य कर पाते हैं? क्या हम हरे पेड़ पौधों को बचाने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान कर पाते हैं? क्या हम सत्य के पथ पर चल पाते हैं? यदि नहीं, तो फिर केवल गणतंत्रता दिवस मना लेने से उन वीर जवानों, शहीदों, बलिदानियों, क्रांतिकारियों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कर्जे को चुकाने में हम असफल हैं। यदि हमें सच में उन्हें असली श्रद्धांजलि देनी है, तो भारत को विकास के पथ पर गतिमान बनाए रखना होगा। इसके लिए आवश्यकता है हम जहाँ भी हों, जैसे भी हों, जिस भी क्षेत्र में हों, हमें जो भी कार्य मिला है उसका सफलता पूर्वक कर्तव्यनिष्ठ होकर निर्वहन करना। यही होगा उन वीर जवानों, शहीदों, बलिदानियों तथा क्रांतिकारियों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना ही कहना चाहूंगी, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। Morning friends, myself Devang. I am from class 10. Today we are here to celebrate 72 Republic Day of our nation. This is very great and auspicious occasion for all of us. We should greet each other and pray God for all development and prosperity of India. We celebrate Republic Day every year in India on 26th of January as a Constitution of India. India is a democratic country where public authorized to elect their peoples to lead country. Dr. Rajendra Prasad was our first president of India. This day reminds us of the worth of all our freedom fighters, their sacrifices towards the country's freedom, their devotion towards the country. So we should give them full respect and full devotion to them that day.